हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्टेट वाइज नीट काउंसलिंग का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान स्टेट नीट काउंसलिंग एमबीबीएस एंड बीडीएस हम डिस्कशन करने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ एनालिसिस एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऑफिशियली वेबसाइट आपको गिवन है। ठीक है, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बट राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आ जाए या नीट का एग्जाम जैसे ही ओवर हो जाता है, आप लेटेस्ट अपडेट्स के रिगार्डिंग इस वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। ओके, अभी हम बात करते हैं राजस्थान एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैप आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉलेज है, प्राइवेट कितना है, डेंटल कितना है, उनकी सीट्स कितनी है, ये सारा डेटा हमने यहाँ पे लिस्टेड कर रखा है। आप इसे देख लीजिए एक बार। थोड़ा सा डेप्थ में हम रिव्यू कर लेते हैं। तो जो टोटल एमबीबीएस कॉलेजेस हैं राजस्थान में वो है 35। टोटल जो एमबीबीएस सीट हैं वो है 5605। टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं राजस्थान में एमबीबीएस के रिगार्डिंग वो है 26। और जो टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं राजस्थान में वो है 3955। ओके, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो 9 है, और अगर हम सीट की बात करेंगे तो वो हमारे पास 1650 है। ओके, लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ राजस्थान। ठीक है, कि राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ये उनका एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट में आपको वहां का कॉलेज का नाम देखने को मिलेगा, उसका सिटी आपको देखने को मिलेगा कि सिटी में वो कॉलेज है, और टाइप आपको देखने को मिलेगा जो कि गवर्नमेंट ही रहने वाला है, और इनटेक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मीन्स की जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो एक पर्टिकुलर ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एनरोल करता है, मीन्स की उसकी सीट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ये डेटा आपको मिलेगा। ये देखिए दूसरा लिस्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का ही राजस्थान में एमबीबीएस के रिगार्डिंग। अगर ये आप देख पा रहे हैं तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान में एमबीबीएस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मीन्स की जो कॉलेज का 3 लिस्ट आपको शो हुआ है, आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितने कॉलेज है, प्राइवेट कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, कितनी सीट्स है, कहाँ कहाँ ये कॉलेजेस है। ठीक है, चलिए एमबीबीएस के बाद हम बात करते हैं बीडीएस सीट मैट्रिक्स का। ठीक है, कि जो डेंटल कॉलेजेस हैं राजस्थान में वो कितने हैं, कहाँ कहाँ है, गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, सीट्स कितनी हैं। एक मैप आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने मेंशन कर रखा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज है, कितना कॉलेज है। ओके, देखिए 15 हमारे पास टोटल कॉलेजेस हैं, 1400 टोटल सीट्स हैं हमारे पास डेंटल के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें डेंटल का तो वो सिर्फ एक है, और सीट की हम बात करें तो 50 सीट्स उसमें है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की तो वो हमारे पास कितने हैं, 14 है, और सीट की हम बात करें तो 1350 सीट्स हमारे पास डेंटल की जो प्राइवेट है राजस्थान में। लिस्ट में आपको दिखा देता हूं डेंटल कॉलेजेस का। लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है, कॉलेज का नाम, कॉलेज का सिटी, टाइप और इनटेक। ओके, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग कि 2023 में नीट का जो कट ऑफ था राजस्थान के 85% कोटा के रिगार्डिंग वो क्या था। ठीक है, देखिए ये एमबीबीएस का कट ऑफ है कि 23 में एमबीबीएस का कट ऑफ क्या था। मींस कि अगर आपको राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका रैंक क्या चाहिए था लास्ट ईयर। ये जनरल, ये ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस, ये एससी और ये एसटी। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं कि राजस्थान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर। एआईआर, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। ठीक है, 23 का कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। अगर 22 के कट ऑफ की हम बात करते हैं तो हमारे लास्ट ईयर के वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि 23 में ये कट ऑफ था, 22 में ये कट ऑफ था, कितना वेरिएशन आया, तो 24 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, बट एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं कि 23 जो नीट था वो लगभग 20 लाख बच्चों ने दिया था, कि लगभग 20 लाख बच्चे नीट 23 के लिए अपीयर्ड थे। और अगर हम बात करते हैं 24 के नीट की तो लगभग 24 से 25 लाख जो बच्चे हैं वो नीट के लिए अपीयर्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो सकता है, कंपटीशन टफ होने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन घबराइए मत, हमारे साथ बने रहिए, आपको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे आपकी प्लानिंग्स के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी के लिए। ओके, देखिए अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की, कि राजस्थान में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या फिर अगर वहां पे कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो उनमें जो सीट का कोटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर हम जीएमसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वहां का जो 85% जो सीट है, जो मैंने आपको बताया कि वो राजस्थान के लोकलाइट्स के लिए ही रिजर्व्ड है। ठीक है, और बाकी का जो 15% बचा हुआ सीट है वो एआईक्यू के थ्रू आता है, एमसीसी जिसका काउंसलिंग कराता है। ठीक है, अब जो राजस्थान है, जो राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने भी सीट को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है। किस तरीके से,
जनरल कोटा, मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई। ठीक है, ये तीनों इस 85% के अंदर आते हैं। ठीक है, मीन्स कि राजस्थान के मैक्सिमम जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 2 प्रकार के कोटा पाए जाते हैं। मीन्स कि वो 2 प्रकार से एडमिशन अप्रूव करते हैं, एक गवर्नमेंट कोटा के थ्रू, एक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। डिफरेंस क्या होता है? गवर्नमेंट कोटा का कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है और मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, थोड़े से कम, ज्यादा कम नहीं, अगर थोड़े से कम आए हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं राजस्थान में, बट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। फी का वेरिएशन तो रहने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कोटा में एडमिशन लेते हैं तो लगभग आपको 60,000 पर एनम पे करना पड़ेगा, बट अगर वहीं आप उसी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में जाते हैं तो आपको लगभग 8,26,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप एज एनआरआई जाते हैं तो लगभग 33,000 यूएसडी डॉलर आपको पे करना पड़ेगा पर एनम। बट ये लास्ट ईयर के फी का डेटा है। फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स आपको पर्टिकुलर कॉलेज से कनेक्ट करना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट में फी क्या रहने वाला है। ठीक है, अब कितना जनरल कोटा है, किस कॉलेज में कितना मैनेजमेंट कोटा है, कितना एनआरआई का सीट है, वो डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। जनरल कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई एंड द कॉलेज नेम। ठीक है, तो इस डेटा का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि किस कॉलेज में कितना कोटा अवेलेबल है। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की राजस्थान के बात करते हैं, वहां के अगर हम सीट की बात करते हैं तो 100% रिजर्व्ड है। किसके लिए? राजस्थान के लोकलाइट्स के लिए। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट आता है ओपन एंड क्लोज स्टेट। ठीक है, कंफ्यूज हो गए होंगे आप यहाँ पे कि हमने तो पढ़ा था कि राजस्थान एक ओपन स्टेट है, बट यहां तो 100% जो सीट है वो लोकलाइट्स के लिए कर दी है सारे के सारी। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो कहां जाएंगे? घबराइए मत, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, चलिए पहले इसका बात कर लेते हैं। 85% जनरल कोटा एंड 15% मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, फी की अगर हम बात करते हैं लगभग 15 से 25 लाख पर एनम पे करना पड़ेगा आपको जनरल कोटा के रिगार्डिंग, एंड लगभग 22 से 35 लाख आपको पे करना पड़ेगा मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग। ठीक है, और किस कॉलेज में कितना जनरल कोटा का सीट है, कितना जनरल कोटा का सीट है, कितना मैनेजमेंट कोटा का सीट है, वो आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की, कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल गिवन वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी आपको फिल करनी है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स हैं तो अपलोड करने हैं। जब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक आईडी एंड एक पासवर्ड जनरेट होगा जो फ्यूचर रेफरेंस के रिगार्डिंग आपको अपने पास सेव करके रख लेना है। ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद द पब्लिकेशन ऑफ स्टेट रैंक, मींस कि आपका नीट का जो एआईआर आया था एंड आपके जो राजस्थान स्टेट के जो कुछ क्राइटेरिया हैं उन सबको मैच करके एक आपका स्टेट रैंक पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अगर आप उस लिस्ट में लिस्टेड हैं तो फिर आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। R1 राउंड 1 के रिगार्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन, कि आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मींस के एग्जांपल लेते हैं, आपने 4 कॉलेज वहां पे फिल किए, बट जो कॉलेज आपने 4th नंबर पे डाला था, आपकी रैंक के बिहाफ पे आप उसी के लिए एलिजिबल है तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपको अलॉटेड कॉलेज पे जाकर रिपोर्टिंग करना होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी हम बात कर रहे थे ना 85% सीट का एंड 100% सीट का SFI में, 85% जो थे वो GMC में। ठीक है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? द कैंडिडेट मस्ट हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट। अगर आप राजस्थान स्टेट की सीट्स को क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास राजस्थान स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मस्ट है। ठीक है, अब एक पॉइंट था ओपन और क्लोज स्टेट का, जहां पे कंफ्यूजन था। देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है ओपन स्टेट फ्रॉम R3, मींस की नीट की काउंसलिंग का जो राउंड 3 होता है ना, उसके बाद राउंड 3 जब स्टार्ट होगा तब जो राजस्थान है वो ऐसे ओपन स्टेट काम करेगा। राउंड 1 एंड राउंड 2 राजस्थान जो है वो एज ए क्लोज स्टेट काम करता है। मींस की कोई भी आउटसाइडर जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करता है वो राजस्थान में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, बट जब R3 चालू होता है या R4 होता है, अब ये जो कॉलेज की जो वैकेंसीज है, जो मतलब वहां पे सीट्स बची उनके बिहाफ पे राउंड्स चलते रहेंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, बट जैसे ही R3 का काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो जो आउटसाइडर्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, एक डाउट क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद जो आपका डाउट था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि आपको एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो देखिए आपके 10th एंड 12th का मार्कशीट,
आपकी नीट यूजी का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, R1 R2 में तो मस्ट है क्योंकि एज ए क्लोज स्टेट काम कर रहे हैं। बट R3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर आप राजस्थान से हैं तो ये आपके लिए मस्ट होगा, बट अगर आप आउटसाइडर हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, फिजिकली हैंडिकैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं आपको लेके जाने, ताकि परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ओके। स्कॉलरशिप की अगर हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान जो स्टेट है वो कौन कौन सा स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करता है अपने स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो कौन कौन से प्रोग्राम है वो हम देखते हैं। देखिए, जो स्कॉलरशिप है उसका जो डिपार्टमेंट है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है वो स्कॉलरशिप रन करता है। देखिए, स्कॉलरशिप का नाम है उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से कम होना चाहिए। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ये आप स्कॉलरशिप को अवेल कर पाएंगे। ओके। ज्यादा डिटेल आपको अगर इसके रिगार्डिंग चाहिए कि कितना अमाउंट मिलता है, कौन से कोर्सेज में मिलता है एंड कितने इंटरवल पे मिलता है, तो एक वेबसाइट का लिंक गिवन है, आप वेबसाइट विजिट कीजिएगा, आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। ओके। अगर हम बात करते हैं सर्विस बॉन्ड्स का, ठीक है, कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सर्विस बॉन्ड है राजस्थान में वो क्या है। सर्विस 2 इयर्स, जैसे आपका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, देखिए फी आपने कितना कम पे किया। जैसे हमने फी का डिटेल देखा था एक बार, तो वहां का जनरल कोटा और मैनेजमेंट कोटा में कितना डिफरेंस था, है ना। तो इतना कम फी पे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा का फी जनरल कोटा से ज्यादा था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उनका फी तो वहां के मैनेजमेंट कोटा से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मीन्स कि आपने एक लो फीस पे अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो राजस्थान का गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ठीक है, आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है, अब आपको 2 साल के लिए राजस्थान में रहकर राजस्थान सरकार के अंडर एज ए डॉक्टर काम करना पड़ेगा। उनको नीड है डॉक्टर्स की, तो आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप उनके लिए एग्री कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप बोलते हैं नहीं मैं दूसरे स्टेट में जाके जॉब करना चाहता हूं, कोई बात नहीं है, आप जाइए, बस 5 लाख रुपए हमें देके चले जाइए एज ए पेनल्टी। ठीक है, तो जो पेनल्टी है वो कितना है, 5 लाख राजस्थान में। ठीक है, आशा करते हैं जितने भी डिटेल्स थी आपके लिए बेनिफिशियल होंगी एंड आपके जितने भी डाउट्स थे काउंसलिंग को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नई स्टेट की काउंसलिंग के साथ। थैंक यू सो मच।